अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आज दिन भर हमने क्या क्या किया। जैसे कि हर लेडीज़ की सुबह शुरू होती है किचन से और रात होती है किचन से। सबसे पहले उठो तो ये रहता है बच्चे लंच क्या ले जाएंगे। तो मेरे बच्चों के साथ ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि अब्दुल्ला सब्जी कोई भी नहीं खाते। अगर पराठा दो तो फिर सॉस के या अंडे के साथ अंडा ठंडा हो जाता है। तो हमने आज सोचा ला पास्ता बना दे, कई दिन से कह रहे थे तो कल सब्जियां मंगा ली थी। हम हमेशा सब्जी ज़्यादा डालते हैं, बड़े सोचते हैं हम चालाक हैं लेकिन बच्चे उनसे भी ज़्यादा चालाक। अब्दुल्ला जब स्कूल से आते तो हम पहले कह देते टिफ़िन और वाटर बोतल किचन में रख दिया करो ताकि भूले नहीं तो कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि भूल ही गए धोने के लिए। तो जब हम बर्तन धोने लगे शाम का तो उठाया तो लगा कि सब भारी सा लग रहा है। तो अब्दुल्ला से पूछा तुमने लंच नहीं खाया क्या। तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं खाया था, लेकिन आज आपने सब्जी में पास्ता डाला था या पास्ते में सब्जी डाली थी, और सारी सब्जियां अलग करके खाली पास्ता पास्ता खा लिया। इतना चालाक है बच्चे। डॉक्टर ने कहा हरी सब्जी खिलाने के लिए, तो हम सोचे हो सकता है चलो पास्ता में खा लें। ये टिफ़िन लगा रहे हैं इफ्रा के अब्बू का, वो सब्जी रोटी ले जाते हैं। आज कह रहने दो हम पास्ता ही लेते जा रहे हैं, जाने दो मत बनाओ सब्जी रोटी। अब्दुल्ला का बनाया था तो उनको भी दे दिया था, थोड़ा सा खा लिया था और थोड़ा सा शायद ले गए थे। हम लोग ऐसे बस खा लेते हैं, ये हम लोग बड़ों को ये शौक़ नहीं होता कि पास्ता मैगी, ये बच्चों को ज़्यादा है। आज हमने फराह खान स्टाइल यखनी पुलाव बनाया था लंच में। तो सबसे पहले तो 2 चम्मच दाल वाले चम्मच से 2 चम्मच तेल, रिफाइंड तेल डाल दिया था। आप अपने जितना चावल जितना गोश्त हो उस हिसाब से तेल डालिएगा। हमने तो दाल वाले चम्मच से 2 चम्मच तेल डाला था रिफाइंड। जब तेल हो गया तब इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिए। ज़ीरा जब खूब पक जाएगा तब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। जब प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी तब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा इफ्रा के अब्बू बहुत फीका खाना नहीं पसंद करते तो हमने हरी मिर्च ज़्यादा सी डाली है। फिर इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला। घर में बना हुआ हम गरम मसाला यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने चिकन डाल दिया। हमारा चिकन आधा किलो था तो हमने इसे 2 सीटी में पका लिया। बस 2 सीटी में ही पकाना है। 2 सीटी में ही अच्छा खासा चिकन गल जाता है। चिकन तो हमेशा कढ़ाई वढ़ाई में बनाओ तो बहुत आसानी के साथ बन जाता है, कुकर में तो आसानी के साथ गल गया। जब ये देखिए इस तरह से चिकन हमारा बन गया, अब इसमें हम चावल डालेंगे। हमने इसमें गोल्डन चावल यूज़ किया था क्योंकि हमें लगा कुकर में अगर वो जो बासमती कच्चा चावल आता है उसे डालेंगे तो और ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। तो इसलिए हमने गोल्डन चावल को 1 घंटे पहले भिगा दिया था, उसे डाला है। 4 मीडियम साइज़ की 2 टुकड़े किए हुए आलू डाल दी थी। इसमें ये दही इसमें ज़्यादा डलती है। जैसे कि अगर 1 किलो आपका चिकन है तो आधा किलो दही डालेंगे। हमारा आधा किलो चिकन था तो हमने 250 ग्राम दही डाली थी। अब हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया। इस तरह से सर्व किया था। पुदीना ऊपर से डाला था। आप धनिया, पुदीना, धनिया कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा मनी प्लांट है दूसरा वाला, ये बढ़ नहीं रहा था, जैसे खाली एक टहनी सी निकली आ रही थी। तो हमने एक वीडियो में देखा था, इस तरह से दिखा रहे थे, जहाँ से नॉट हो वहाँ पे मिट्टी में दबा के ये जूड़े वाली पिन लगा देंगे तो आपका पूरा प्लांट घना प्लांट हो जाएगा। जैसे गमले में ही खूब बुशी सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से गांठ में ही, जहाँ गांठ है वहीं पे ये जूड़े वाली पिन इस तरह से दबा देंगे तो गमला घना घना सा, पौधा घना हो जाएगा। हमने सोचा लाओ हम भी ट्राई करते हैं। एक मनी प्लांट तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, ये वाला पता नहीं क्यों बढ़ ही नहीं रहा है, चाहे इसकी जितनी केयर करो। और हमारे सारे गमले टूट गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए 1.5 साल हुआ है। अब मुश्किल से ये 8 महीने गमले सारे हमने नए लिए थे, तो कब 10-12 गमले लिए थे, सारे गमले इस तरह से टूट गए। अब इंशाल्लाह फिर लेंगे तो देखेंगे, गमला लेंगे। इस तरह से देखिए सारी किनारी टूट गई। हमारा बहुत टाइम पौधों के साथ पास हो जाता है। बच्चे अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, हम पौधे बहुत लगाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। हमने इफ्रा के अब्बू से कहा था कल में आम ला दीजिएगा तो हम मीठी चटनी बनाएंगे, तो वो लेकर आए। हम इसे पहचाने नहीं, हम सोचे देसी आम है, हम धो के इसे काट के धूप में डाल दिया हमने, तो
इफ्रा के अब्बू कहे तुम तो कह रही थी मीठी चटनी बनाओगी, तुमने काटा क्यों? तो हमने कहा कलमी मतलब मीठा आम नहीं है, मीठे आम के बनाएंगे। फिर डांट भी पड़ी कि मीठा ही आम है। हमें पहचान में ही नहीं आया कि ये कौन सा आम है। हम लोग दोपहर में खाने के बाद गए थे लकड़ी वगैरह, जब लकड़ी का काम हुआ था ना तब बहुत सी लकड़ियाँ बची थी, तो हमने सोचा लाओ थोड़ा सा लकड़ी स्टूल बनाए, कुछ बनाया जाए, पड़ी है खाली। तो वही गए थे हार्डवेयर की दुकान पे, हथौड़ी थोड़ी कुछ सामान लिया और ये लकड़ी कटवाई। इस तरह से हम ये वाला डिज़ाइन बता रहे थे जहाँ पे ये तिकोन है, लेकिन उस तरह से कट नहीं पाई, लकड़ी कम थी। हमने काफ़ी लकड़ी स्टूल चौकोर में, गोल में, इस तरह से हम चाह रहे थे तिकोन, लेकिन लकड़ी कम होने की वजह से नहीं हो पाया। हम जैसे कट जाए, बची हुई लकड़ी है जो जैसे भी कट जाए बना दीजिए। ये हम लोग गए थे करीब 5 बजे और इस टाइम 7 सवा 7 बज रहे थे, रात हो गई थी। अब्दुल्ला भी थे साथ में, और ये जिनके साथ गए थे रिक्शे वाले हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, शायद उस तरफ 3-4 नंबर गली में कहीं। ये घंटाघर पहुँचे थे, अब्दुल्ला शूट कर रहे थे। अब्दुल्ला चाह रहे थे घंटा जो होता है शूट करना, वो तो सामने से होगा, और अब्दुल्ला ने खूब वीडियो बनाई। अब्दुल्ला के हाथ में फ़ोन रहता है तो मुस्तकिल वीडियो बनाते रहते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। अब्दुल्ला से कहना नहीं पड़ता कि वीडियो बना लो, खुद। ये नकवी पार्क है तो वही जब देखते हैं अब्दुल्ला तो कहते हैं मम्मा हम लोग चलेंगे नकवी पार्क, जा ही नहीं पाते। ये पवेलियन में आ गए, अब शमशाद आ गए तो उनको चाहिए था। आजकल अब्दुल्ला फिर कहने लगे मम्मा बर्ड ले लीजिए। कौन लेगा बर्ड? इतना इलाहाबाद जाना है, बहुत केयर करनी पड़ती है, और फिर बर्ड रखो तो उसकी भी केयर करो जैसे बच्चों की करता है आदमी। हमें तो डर भी लगता है। हमने जब हमारी तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे इनके अब्बू की, हमारे दोनों बच्चों ने उड़ा दी थी, बजीज़ थी, और ये कार्टून में बहुत सारी कीलें रखी हुई थी। ये जब घर बना था तब की कीलें थी, हमको पता नहीं था क्योंकि हमारे पास पहले से थी, जब वाले घर में रहते थे तो ले आए थे। ज़रूरत तो पड़ती नहीं, कभी थोड़ी बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बच्चे या इनके अब्बू निकाल लेते थे। आज हमने सोचा ला खोल के इसको देखें, तो देखा बहुत ढेर सारी कीलें निकली। हम मंगवाने वाले थे ही, थोड़ा सा कुछ प्लाई निकली हुई है उसी को कटवाया है, कुछ बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ये कीलें थी कई तरह से, तो वही अलग अलग सब करके डिब्बों में हमने रख दिया। हम कहे कि लाओ, ऐसे रहेगा, हाथ डालते हैं बच्चे ये निकालने के लिए, हमें डर लगता है सब में कितना जंग लग गया है। ये सारी कीलें, पेंच थे बहुत, और जो खूटी सी क्या बोलते हैं जो वाइट वाइट होती है, ये इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग कई डिब्बों में करके रख दी। चाहे जो भी काम करें, अब्दुल्ला को मेरे साथ रहना मस्ट है। अब्दुल्ला हाथ डालेंगे, हाथ डर लगता रहता है, मना कर रहे हैं अब्दुल्ला हाथ मत डालो, जंग लगी है सारी किलो में, मना करते रहो, लेकिन अब्दुल्ला को बहुत इंटरेस्ट है। बहुत तरह के पेज थे, कई तरह की कीलें थीं। ये इफ्रा वीडियो बना रही हैं। हमारी सॉस तीन बोतल ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा ला इसका कुछ प्लांटर बनाया जाए। तो वही इसको 2 कोट वाइट पेंट से पेंट किया। अब इसके डिज़ाइन बनाने के लिए फ़ोटो सिलेक्ट कर रहे थे, तो ये वाली फ़ोटो समझ में आई। अब बन के वाकई माशाल्लाह अच्छी लग रही है। हम सोचे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इफ्रा का आर्ट बहुत अच्छी है। देखिए इफ्रा बना रही हैं। इफ्रा तो कुछ दूसरे तरह से चाह रही थी, हमने कहा नहीं इस तरह से बनाओ। ये इफ्रा इस तरह से बनाना चाह रही थी, कोन निकाल के। हम कहे नहीं, गोल थोड़ा शेप करो इसका। तो फिर इफ्रा जो कह दो तो फिर कर लेती हैं, नहीं ये नहीं जिद करती कि नहीं हम यही करेंगे, हम क्योंकि मेरा काम होता है मेरे हिसाब से ही करना पड़ता है। ये बीच में येलो कर दिया, ऊपर एक्वा कलर, एक्वा ग्रीन जो होता है उसे कर दिया, और नीचे ऑरेंज। इस तरह से कंट्रास्ट करके करा। अच्छी लग रही है सॉस की बोतल, अच्छी खासी बन गई। ये 2 कलर देखिए अच्छा लग रहा है। अभी तीसरा कलर, ग्रीन कलर में वाइट कलर डाल के एक्वा कलर बनाया था। ये कलर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और बोतल पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने 3 बोतलों को पेंट किया था वाइट पेंट, लेकिन बनाया सिर्फ अभी 2 बोतल है। अब इंशाल्लाह उसमें कुछ अलग सा करेंगे।
एक जैसी ही सब दोनों तीनों हो जाती, 2 तो बना ली। अब इफ्रा या लिप कहीं हम अपने हिसाब से बनाएंगे। इफ्रा को सूरजमुखी बहुत पसंद है, सनफ्लावर, तो इफ्रा ने इसमें सनफ्लावर बनाया था। फिर हम क्या अच्छा बना लो, सही लग रही थी उसे, वो भी अच्छी लग रही थी। अगर घर में काम करते रहो तो काम होता रहता, नहीं करो तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज सारा दिन हमने इसी तरह से काम किया। रात में ये पेंट किया, इफ्रा ने येलो कलर कंट्रास्ट में कुछ ब्राउन कलर था उसमें मिला के कुछ लाइट किया। बीच वाला ब्राउन है, लग रहा है ब्लैक सा लेकिन ब्राउन है। ये भी डिज़ाइन अच्छी लग रही थी। हम इसमें फ्लावर डालने के लिए कह रहे थे तो इफ्रा कह रही है ऐसे ही रहने दीजिए, बट तो ठीक है ऐसे ही रख दो, सही लग रही है, बन के अच्छी बनाई है। अगर बेस आपका सही रहता है ना तो कुछ भी बनाइए अच्छा निकल के आती है डिज़ाइन। ये पहली वाली बोतल इस तरह से की, और रात में सबसे लास्ट में यही काम होता है दही का, दही जमाना। ये हांडी हम सोचे लाने के लिए, कल क्या हुआ, गैस खाना बना रहे थे, दाल चावल भिगा, भिंडी की सब्जी काटी थी, जैसे 3-4 रोटी बनाई, गैस इतनी महकने लगी और लीक करने लगी बहुत सी से। तो हम डर के मारे बंद कर दिया। अब बच्चे सब भूखे, खाने के टाइम तो भूख लगती है, तो फिर हमने कहा बच्चों से कि कुछ बुक कर लो, तो फिर बिरयानी मंगाई थी। तो अब पहली बार ऐसे हुआ है कि हमें बाहर की चीज़ अच्छी लगी, हमें भूख भी लग रही थी, हमको लग रहा है तो बहुत अच्छी बिरयानी थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग